हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका भाई, आपका दोस्त नूर मोहम्मद मुरादाबादी। दोस्तों, मुरादाबाद विजन नूर में आपका स्वागत है। आप मेरे भाई सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि मेरे जितने कबूतर परवर भाई हैं सब बढ़िया रहें, फर्स्ट क्लास रहें, एक दूसरे की दिलेजारी का जरिया बनते रहें। दोस्तों, आज मुरादाबाद विजन नूर की जानिब से आपके दरमियान एक सिलेटी कास्मी पेयर को लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें मेरे भाई ये मदीन है हमारी सिलेटी कास्मी, और बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब ये जोड़ा है जिसका हम आपको शौक़ कराएंगे। और शौक़ के साथ साथ आपको मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन लाजवाब एक टिप्स भी देंगे आपको नए कबूतर परवर भाइयों को जिन्हें अपने घर पर नस्लें बनानी हैं और जिन भाइयों को बेहतरीन अच्छा कबूतर परवर बनना है। तो मेरे भाई आप ख़ास करके मुरादाबाद विजन नूर की ये वीडियो पूरी देखें। वीडियो मेरे भाई निकालनी नहीं है, अच्छे तरीके से चीज़ समझ लेनी है, ठीक है मेरे भाई। जिसमें मैंने ये आपको स्लेटी कबूतरी का शौक़ कराने का वादा किया, उसका मैं शौक़ कराता हूँ। इसके पर देखिए कितने नुकीले और तीर के मुताबिक है मेरे भाई, ठीक है देखिए। और मेरे भाई इसने 9वीं कली गिरा दी है और 9वीं कली काफ़ी बड़ी करके लिए है, 10वीं कली गिरानी बाकी है। पहली कुरीज कर रही है और बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब ये पट्टी है, ठीक है मेरे भाई। इसकी सिलेटी पूँछ है देखिए, और ये मादी मेरे भाई खुली पूँछ की है, ठीक है। आपको मेरे भाई बात ये बतानी थी कि दोस्तों, जो मुरादाबाद विजन नूर पर आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप भाइयों से गुजारिश ये है कि ये आपका अपना मुरादाबाद विजन नूर चैनल है। आप भाइयों से गुजारिश है कि हमारे मुरादाबाद विजन नूर को सब्सक्राइब करें। बात आप भाइयों को ये बतानी थी कि अगर अच्छे कबूतर परवर भाई से अगर आप कबूतर ख़रीदोगे तो मैं हूँ या कोई भी अच्छा कबूतर परवर हो या बहुत ही बेहतरीन लाजवाब वो बाजी जीता हुआ हो या शौक़ जीता हुआ हो, तो उससे मेरे भाई आपको अच्छे कबूतर की उम्मीद लगानी नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे भाई अगर अच्छा कबूतर परवर भाई कबूतर अपने घर के सेल करता है तो मेरे भाई वो कबूतर सेल करता है जो उसके घर पर रिजेक्ट होते हैं, या जो कबूतर वो उड़ा लेता है और उड़ नहीं पाते वो कबूतरों को मेरे भाई सेल करता है। और कभी भी अच्छे कबूतरबाज से आप ये उम्मीद मत रखना कि हमको बेहतरीन नस्ल मिल जाएगी या हम अपने घर पर नस्ल बना लेंगे। तो आप भाइयों से गुजारिश ये है कि आप जब भी कबूतर परचेज़ करें तो आपको मेरे भाई कबूतर कैसे परचेज़ करनी, जैसे कि आपके इलाके में कोई अच्छा सेलर हो जो सेल परचेज़ पे कबूतरों को सेल करता हो, तो मेरे भाई आपको उससे कबूतर ख़रीदने हैं। वो आपको बेहतरीन से बेहतरीन कबूतर दे देगा और मुनासिब रेट में दे देगा, अच्छी से अच्छी आपको नस्ल दे देगा और मुनासिब रेट में आप अपने घर पर नस्ल बना सकते हैं। या मेरे भाई आपके गांव में कोई अच्छा चिड़ी मार हो तो आप उससे कबूतर परचेज़ करें, वो भी आपको बेहतरीन से बेहतरीन कबूतर दे देगा। क्योंकि उसको कबूतर से मतलब नहीं होता है, उसको पैसे से मतलब होता है। और मेरे भाई आप उम्मीद ये रखें कि हम किसी अच्छे कबूतर परवर भाई के घर से कबूतर ले में और हम अपने पास में उस कबूतर की नस्ल बना लें, तो ये मेरे भाई आप किसी भी कबूतर परवर भाई के झांसे में ना आवें। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अच्छा कबूतर परवर मेरे भाई अच्छी नस्लें अपने घर पे बनवाता, एक से एक बेहतरीन कबूतर परचेज़ करके वो अपने खुद के लिए लाता है, और अगर वो रिजेक्ट निकले तो मेरे भाई वो सेल कर देता है। जैसे कि अभी मैंने ये मेरी कास्मी कबूतरी का आपको शौक़ कराया, और इसके साथ में एक दूसरा नर है उसका भी मैं आपको शौक़ कराऊंगा। जैसे कि मैं अभी ये सेल परचेज से ख़रीद के लाया आपको मेरे भाई, ये मैंने इतने मुनासिब रेट में ख़रीदी जिसकी कीमत मैंने मेरे भाई 250 रुपये दिए, और इतनी बेहतरीन ये नियाब कबूतरी मिली। अगर आप मेरे भाई ये जब तक मैं मेरे भाई इसको सेल नहीं करूँगा तब तक मैं इसको उड़ा के इसका रिज़ल्ट नहीं देख लूँगा, इसके कितनी परवाज है, क्या है, इसकी कैसी ब्रीड है, कैसी नस्ल है। आप मेरे भाई ख़ास करके ध्यान रखें कि खरबूजे को खाकर मालूम पड़ता है कि मीठा या फीका, और कबूतर को मेरे भाई उड़ा कर मालूम पड़ता है कि उड़ने वाला है या कैसा है, ठीक है मेरे भाई। आपको इस चीज़ पर ख़ास करके ध्यान देना। मैंने ये कबूतरी परचेज़ की जिसमें चेस की हड्डी इसकी मेरे भाई इतनी 1 उंगली की होनी चाहिए, इसके जोड़ों के दरमियान 1 उंगली का फासला होना चाहिए, हड्डी जोड़ बंद होने चाहिए। आपको दोनों कबूतरों में जोड़ा लगाने के लिए पूँछ
एक की खुली होनी चाहिए और एक की बंद होनी चाहिए। और उसके अंदर मेरे भाई जैसे हम बताते हैं कि उसके अंदर मज़ा इतना आना चाहिए कबूतर को पकड़ने में, सिर्फ मुलायमियत और कबूतर के ऊपर पाउडर होना चाहिए। इस तरह के कबूतर मेरे भाई आप जब परचेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके शौक़ में भी मज़ा आएगा और आपको कबूतरों में मज़ा आएगा। आपको मैंने अभी ये सिलेटी कबूतरी दिखाई और आपको वही कबूतर मैं आपको ऐसा कबूतर दिखाऊँगा जिसके जोड़ बिल्कुल इस तरह से चिपका हुए हैं जैसे कि फेविक्विक से चिपका दिए हो। दोनों का साथ में शौक करवाऊँगा पकड़दार। आप मेरे भाई जब नर का शौक करेंगे तो आप वाकई में मेरे भाई बोलेंगे कि वाकई में मेरे भाई कबूतर का शौक कराया। देखिए दोस्तों, ये सिलेटी काश्मीर कबूतर है जिसकी आप खोपड़ी देखिए और चोंच का शौक कीजिए। देखिए मेरे भाई, चोंच भी इसकी सिलेटी है और पलक भी मेरे भाई इसके हल्के से सिलेटी टाइप के हैं और गर्दन में भी पूरा सिलेटी है। थोड़ा उम्रदार कबूतर है मगर इसके जोड़ आप मेरे भाई यकीन लाना कि बिल्कुल इसके जोड़ एकदम बिल्कुल ऐसे जैसे कि फेविक्विक से चिपका दिए हों और बहुत ही बेहतरीन मेरे भाई ये कबूतर का वजूद है। और देखो ये हड्डी इसकी यहाँ तक सीमित हो गई, ख़त्म हो गई है, आप देखो। और इसके चेस्ट की हड्डी के और जोड़ों के मुताबिक एक उंगली का फासला और जोड़ ईमानदारी से ऐसे कि सिर्फ ऐसे जैसे कि फेविक्विक से चिपका दिए हों। और पूँछ मेरे भाई इसके चमासे के हिसाब से किसी के घर के बारिश में से निकला हुआ है ये कबूतर। इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी बढ़िया करके और इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और पूँछ मेरे भाई बिल्कुल बंद जैसे हमने, और ताकत भी इतनी बेहतरीन और मासूर ताकत है कि जिसकी बात करी जाए कम ही कम है मेरे भाई। आप देखिए कितना बेहतरीन ये मेरे भाई जोड़ा है और आपको ये जोड़ा मेरे भाई अपनों को बिल्कुल मुफ्त में मिला है। और आप मेरे भाई ख़ास करके ध्यान रखें कि आपको जो कबूतर परचेज़ करने हैं तो मेरे भाई बहुत ही मैंने आपको सही बात बताई। कभी भी कबूतर अगर आप अपने घर पर नस्ल बनाना चाहें तो कभी भी ख़ास करके आप ध्यान रखें मेरे भाई, अच्छे कबूतर परवर से आप कबूतर ना ख़रीदें। आप कबूतर सेल परचेज़ से ख़रीदें, जिनके शौक़ होते हैं उन भाइयों से जाके आप कबूतरों को परचेज़ करें तो आपको दोनों बहुत ही बेहतरीन नस्लें मिल जाएंगी। और मैंने आपको बताया कि नर और मादीन में नर बड़ा होना चाहिए, नर बड़ी कैटेगरी का होना चाहिए और मदीन छोटी कैटेगरी की होनी चाहिए। वजूद नर का बड़ा होना चाहिए और मदीन का छोटा होना चाहिए। आपको मेरे भाई इसी तरह की एक से एक बेहतरीन वीडियो आप भाइयों को मिलती रहेंगी। आपसे गुजारिश है जो भाई मुरादाबाद बीजनूर पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमने मेरे भाई उन कबूतर परवरों में मैं भी आ गया। आप ख़ास करके ध्यान ये देना कि कोई अच्छा कबूतर परवर अपने घर की नस्ल नहीं देता है। आपको मेरे भाई अगर कबूतर परचेज़ करने हैं बेहतरीन और अच्छे तो आप भाइयों को मेरे भाई जो सेल परचेज़ का काम करते हैं उनसे बेहतरीन नस्लें मिल सकती हैं। बाकी आप किसी अच्छे कबूतरबाज से जिन लोगों ने अपना धंधा बना रखा है उन लोगों से मेरे भाई आप अच्छे कबूतर की उम्मीद नहीं कर सकते, ये मेरा दावा है। देखिए भाई, मैंने आपको मेरे मुरादाबाद बीजनूर की जानिब से आपको ऐसी टिप्स दी है कि आप मेरे भाई इंशाल्लाह जहाँ याद रखेंगे और आप अपने घर पे नस्लें बनाने में बहुत ही आसानी से कामयाब हो सकते हैं। किसी भी अच्छे कबूतर परवर की मेरे भाई घर की वो मत लो। और आप मेरे भाई देखिए कितना मज़ा आ रहा है मेरे भाई जोड़े में, देखिए ओह क्या कह रहे हैं मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। ऐसे 3-4 कबूतर और भी मेरे भाई परचेज़ किए हैं, वो भी बहुत ही मुनासिब रेटों में परचेज़ किए, मगर ये जोड़ा मेरे को इतना बेहतरीन और लाजवाब हाथ लगा कि जिसकी तारीफ़ करी जाए उतनी सभी कम है। उन कबूतरों का मैं आपको शौक़ कराता हूँ, वैसे ही उन कबूतरों को मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने वो कबूतर भी इन्हीं मुनासिब रेटों में परचेज़ किए जिन्हें आप देख के खुश होंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं आपको जल्दी से शौक़ करा देता हूँ। ठीक है मेरे भाई। देखिए दोस्तों, ये फुलसरा कबूतर है जैसे कि एकदम ऊदा और एकदम आइवरी आइस में। देखिए कितनी बेहतरीन खड़ान आपको दिखा दूँ इसकी तो आप कहेंगे कि मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन कबूतर है। ये देखिए पर इसके जैसे कि हम बताते हैं कि 3 परों में क्या फ़ासला होना चाहिए। हमारे पास हम अगर कबूतर परचेज़ करने के लिए जाते हैं
तो हम इन्हीं परों के मुताबिक मेरे भाई कबूतरों को परचेज़ करते हैं। जैसे कि उस्ताद मोहतरम भाई बताते हैं उसी के मुताबिक हम कबूतरों को मेरे भाई परचेज़ करते हैं। वही चीज़ें उनमें हम देखते हैं। और बहुत सारे भाई, हमारे कुछ भाइयों की कमेंट ये है कि मेरे भाई जिसके लास्ट के ऐसे तीनों पर कटे हुए हों उसको कैसे पहचाना जा सकता है। तो मेरे भाई जितने 10 पर हमारे ये बड़े होते हैं, यहाँ पे 10 पर ये मेरे भाई छोटे होते हैं। आप देखिए जैसे कि 3 पर ये ऊपर वाले हैं, उसके नीचे फिर आपको 3 पर मिलेंगे। इन 3 परों में भी उतना ही फासला होगा जैसे कि ऊपर के 3 परों में है। इन छोटे 3 परों में भी यही फासला होगा जैसे इन ऊपर के 3 परों में है। आप मेरे भाई बहुत आसानी से ये चीज़ पहचान सकते हैं। आप देखिए कबूतर का शौक कीजिए क्या कहने। दूसरा कबूतर मेरे भाई ये है जो कि कैंच है, गर्रा बुर्रा कबूतर है। देखिए मेरे भाई, ये देखिए, ज़्यादातर हम अपने पास कबूतर इसी तरह के लेते हैं, परचेज़ करते हैं। और आप मेरे भाई इस कबूतर को देखिए, ये कहीं भी कबूतर 500 रुपये से कम का कबूतर नहीं है। और ये कबूतर भी मेरे भाई मैंने 250 रुपये में परचेज़ किया है। आप देख सकते हैं। मगर ये चीज़ें आप भाइयों को सिर्फ वहाँ पे ही मिल सकती हैं जो भाई सेल परचेज़ का काम कर रहे हैं या जो दुकान रख के बैठा है, उन भाइयों के पास से आपको ये नस्ल है और अच्छे कबूतर मिल सकते हैं। बाकी आप ध्यान रखें कि हम किसी अच्छे कबूतर परवर से अच्छे जोड़े ख़रीदें और मेरे भाई हम अपने घर पर नस्लें बनावें, तो ये बात नामुमकिन है। ये बात मेरे भाई हमारे जहन में हजम नहीं होती, क्योंकि ये मैंने मेरे भाई कुछ लोगों से ये चीज़ें सीखी। जब मैं कबूतरबाजी करता था तो अच्छे कबूतरबाजों से हम कबूतरों को परचेज़ करते थे कि मेरे भाई इसके कबूतर उड़ेंगे, तो मेरे भाई उसके कबूतर एकदम निपट और फेल होते थे। तो मेरे भाई आपको कबूतर वहाँ से ख़रीदने, जैसे मैंने आपको बताया, किसी अच्छे कबूतर परवर के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको कबूतर परचेज़ सेल परचेज़ वालों से करने। देखिए मैंने आपको मेरे भाई ये चौथे कबूतर का शौक़ कराया, अभी मैं 5वें का आपको ऐसे का शौक़ कराऊँगा जिनकी कबूतरों की कम से कम 1000 रुपये से नीचे की सिर्फ उम्मीद ही मत रखना, ठीक है। ये देखिए मेरे भाई, ये कबूतर बाजियों में उड़ा हुआ है और आप देखिए कितना बेहतरीन इसके अंदर परों में वाइब्रेटपन है और बहुत ही सीधा कबूतर है, उड़दा। ये देखिए इसकी पूँछ के 13 पर ब्लैक हैं। और मेरे भाई इसकी जब आइस का शौक़ करेंगे तो आप बोलेंगे कि वाकई में मेरे भाई आपको फ्री में कबूतर मिला। ये मेरे भाई मैंने ये कबूतर भी 250 रुपये में ही मेरे भाई सेल किए हैं, मतलब सेल से लिए हैं। और दोस्तों मैंने इन कबूतरों के टोटल 1200 रुपये वो भाई को जो शॉप वाला है जो कबूतर बेचता है उस भाई से मैंने ये 1200 रुपये के कबूतर ख़रीदे हैं। टोटल कबूतरों की कीमत 5 और 5 की 1250 रुपये हो रही थी। मैंने वो भाई को बोले कि भाई आपको 1250 रुपये दिए जाएंगे और आपको देने हो तो भी ठीक है, ना देने हो तो भी कोई बात नहीं। मेरे भाई उसको कबूतरों को दाना चुबाना होता और उसको तो मेरे भाई हर हाल में सेल करने होते हैं। तो आप चाहें तो अपने घर पर मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन टिप्स और एक बेहतरीन सस्ता नुस्खा दिया है कि आप अपने घर पर आसानी से नस्ल बना सकते हैं। बाकी दोस्तों आपकी मर्ज़ी, मैं किसी अच्छे कबूतर परवर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मगर मैंने आप भाई हमारे ऊपर भरोसा करते हैं और जो भी जितने यूट्यूबर हैं हमारे इंडिया के अंदर, आप उन भाइयों की वीडियो को देख के कबूतर ख़रीदते हैं। मैंने सोचा क्यों ना हमारे भाई जो हम पे भरोसा करते हैं उन भाइयों को आज वीडियो कुछ इस तरह की दी जाए। आप मेरे भाई इसके परों में जो ये सिलवटें हैं आरी के दांतों के मुताबिक, आप जब कबूतर परचेज़ करें तो ये चीज़ भी देखे करें। जैसा हम कबूतरों को बताते हैं कि आप उसका कबूतर का पर भी मोड़ कर देखे करें। जो भाई बोलते हैं कि सख्त हड्डी का नहीं, थोड़ी नरम हड्डी का कबूतर होना चाहिए, तो आप मेरे भाई जो सख्त हड्डी का कबूतर होगा उसका पर ये मेरे भाई टूट जाएगा। और जो कबूतर थोड़ा नरम हड्डी का होगा उसका मेरे भाई ये पर टूटेगा ही नहीं। कितने भी आप कैसे भी मोल लेना, ऐसे सिलवटा खिला देना या कैसे ही खिला देना, बाद में आपको सीधा मिलेगा। ठीक है मेरे भाई।
ये आपको मैंने भाई आपको बेहतरीन एक लाजवाब वीडियो दी है, और आप भाइयों से गुजारिश है कि हमारी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे मुरादाबाद पिजन नूर को सब्सक्राइब करें। और ये आपको कबूतर कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब।